हेलो एंड नमस्ते। सर जी इंग्लिश ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल की जो थीम है वो है मेजर लैंग्वेज फैमिलीज एंड ओरिजिन ऑफ इंग्लिश। व्हाट इज़ लैंग्वेज? अ लैंग्वेज इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, किसी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, या वो कोई स्थानीय बोली हो सकती है, कोई डायलेक्ट हो सकता है, और इसे हम बोलकर या लिख कर व्यक्त करते हैं। मीन्स वर्बल और नॉन वर्बल भी लैंग्वेज का फॉर्म हम कह सकते हैं। मीन्स कि हम वर्ड्स को बोलते भी हैं और वर्ड्स को हम लिखते भी हैं। मीन्स कि वी स्पीक द वर्ड्स एंड वी राइट द वर्ड्स। लेकिन अगर हम ना भी बोलें ना भी लिखें तो हम जेस्चर्स का प्रयोग कर सकते हैं अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। जहाँ पे हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आती हम प्रयोग करते हैं इसका। तो हम एक्सप्रेशन के लिए, मीन्स दूसरे तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए हम वर्बल नॉन वर्बल फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं अपने आइडियाज़ या अपने थॉट्स को पहुंचाने के लिए, या हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे मन में है उसको व्यक्त करने के लिए। और शुरू में निश्चित है जेस्चर्स का ही प्रयोग किया गया होगा और बाद में लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर लैंग्वेज को क्रिएट किया होगा। लेकिन लैंग्वेज तो फिर भी एक नेचुरल फॉर्म हम कह सकते हैं। लेकिन जो हम रिटन फॉर्म, जिसे हम स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं, जिसमें वो एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है। और दुनिया भर में लगभग 70% लोग लैटिन स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं, जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी शामिल है। और इस 70% में इंग्लिश भी है, फ्रेंच भी है, स्पेनिश भी है, इटालियन भी है, जर्मन है। ऐसे बहुत सी भाषाएं हैं जो बोली तो जाती हैं, डिफरेंट है आपस में, लेकिन जो उनकी स्क्रिप्ट होती है उसका सोर्स सेम है। और कोई भी जो बोली है, मीन्स की डायलेक्ट है, वो समय के साथ साथ रिफाइंड होते हुए, ज़्यादा यूसेज में आते हुए, लिटरेचर का हिस्सा बनते हुए धीरे धीरे एक वेल डेवलप्ड लैंग्वेज का फॉर्म एक्वायर कर लेती है। लेकिन हम उसके डिटेल में ज़्यादा न जाकर अब हम ये जानना चाहेंगे कि पूरे विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 9 मेजर। इसके लिए हम कहीं कहीं पे 6 भी पढ़ने को मिलता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 9 मेजर लैंग्वेजेस फैमिलीज़ को इंक्लूड किया है कि दुनिया भर में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनको ब्रॉडली अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज काउंट स्पोकन इन द वर्ल्ड हम उन्हें 9 कैटेगरी में डाल सकते हैं। वो इस प्रकार से हैं: इंडो यूरोपियन, साइनो टिबेटन, नाइजर कॉन्गो, अफ्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रोनेशियन, द्रविडियन, एल्टाइक एंड ऑस्ट्रो एशियाटिक एंड जैपोनिक। तो ये हो गई मेजर लैंग्वेज फैमिलीज ऑफ द वर्ल्ड। एक मैप ले लेते हैं। ये देखिए आप, ये जो भी आपको डॉटेड रीजन दिखाई दे रहा है रेड कलर में, ये पूरा का पूरा इंडो यूरोपियन भाषा के परिवार का हिस्सा है। जो भी भाषाएं यहाँ पे रहने वाले लोग बोलते हैं वो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की भाषाएं हैं। इसी प्रकार से साइनो टिबेटन है, और उसके बाद अफ्रीका में नाइजर कॉन्गो एंड अफ्रो एशियाटिक, और फिर यहाँ पे ऑस्ट्रोनेशियन। और इंडिया में जो सदर्न पार्ट है, इतना हिस्सा, यहाँ पे द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली है जो कि नॉर्दर्न इंडिया की फैमिली से अलग है। मीन्स की दोनों भाषाएँ किसी एक व्यक्ति को समझ में नहीं आएंगी जब तक कि वो सीखे ना। तो इतना कुछ समझने के बाद अब हम ओरिजिन ऑफ इंग्लिश की तरफ आते हैं। ओरिजिन ऑफ इंग्लिश, इसके लिए हम एक चार्ट ले लेते हैं। इंग्लिश का ओरिजिन जर्मेनिक लैंग्वेजेस से माना जाता है। तो अगर हम इसे प्रोटो जर्मेनिक से शुरुआत करें तो जर्मेनिक लैंग्वेजेस को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: वेस्ट जर्मेनिक, नॉर्थ जर्मेनिक एंड ईस्ट जर्मेनिक, जिसमें से हमें आना है सीधा यहाँ पे इंग्लिश पर। तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जर्मनिक लैंग्वेजेस से डेवलप हुई है समय के साथ साथ, और हम जो अभी इस्तेमाल करते हैं वो मॉडर्न इंग्लिश को यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश की अपनी हिस्ट्री है। और इस मैप में आप जर्मनिक लैंग्वेजेस का जो क्षेत्र है वो आप देख सकते हैं, जो स्वीडिश हो, चाहे डैनिश हो, चाहे नॉर्वेजियन हो, लेकिन हमें तो लेना है इंग्लिश से कोई मतलब। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं जिसमें यूनाइटेड किंगडम है और आयरलैंड है, वो इंग्लिश भाषी लोगों का क्षेत्र है, लेकिन इंग्लिश तो एक ग्लोबल लैंग्वेज है। और जो शुरू की इंग्लिश थी उसमें और मॉडर्न इंग्लिश में काफ़ी डिफरेंस है। और इंग्लिश इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का हिस्सा है। तो उसके लिए एक मैप और ले लेते हैं हम यहाँ पे, जिसमें से ये जो भी कलर्ड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा बोलने वाले लोगों का हिस्सा है। और ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसमें इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं नहीं बोली जाती। और नीचे वाले मैप में आप देखिए, जिसमें आप यहाँ इंडिया को देख सकते हैं और इधर ईरान और इराक को देख सकते हैं। तो ये आपको इस कलर से नज़र आ रहा होगा। तो ईरानियन और इंडो आर्यन को मिला लिया जाए तो इंडो ईरानियन एक भाषा परिवार बनता है। और इंडिया का नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे नॉन इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेज में शामिल किया गया, क्योंकि यहाँ पे बताइए अभी मैंने बताया था कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, द्रविडियन परिवार की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है। और इधर पे इंडो आर्यन
भाषा परिवार में हिंदी है, बंगाली है, पंजाबी है, ये सब आती हैं। और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोलने वाला जो परिवार है वो है 3.26 बिलियन के लगभग इंडो यूरोपियन भाषा का। दूसरे नंबर पे साइनो टिबेटन परिवार आता है, फिर नाइजर कांगो है। तो इस प्रकार से एक बहुत ही छोटा सा डिस्क्रिप्शन हमने लिया कि वर्ल्ड लैंग्वेजेस की फैमिलीज़ कौन कौन सी हैं और इंग्लिश का ओरिजिन कैसे है, वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेजेस से डेवलप हुई है। और आज जो हम इंग्लिश बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो मॉडर्न इंग्लिश है। और इस चैनल पे जो भी ट्यूटोरियल्स बनेंगे वो मॉडर्न इंग्लिश से रिलेटेड होंगे। और सर्जी इंग्लिश ट्यूटोरियल्स का ये पहला ट्यूटोरियल था। हम जनरल इंग्लिश के लगभग हर टॉपिक को कवर करेंगे इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में। और हमें इंग्लिश पढ़ते समय, बोलते समय कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम अमेरिकन और ब्रिटिश स्टाइल की नकल करें। हमारा इंडियन एक्सेंट है, जिसे इंडियन इंग्लिश के नाम से जाना जाता है, हम उसी एक्सेंट का प्रयोग करेंगे। अगर हम टेबल बोल सकते हैं तो हमें टेबल बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें अंग्रेज़ बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें इंडियन नेचुरल स्पीकर की तरह बिहेव करना है, हमें इंडियन नेचुरल स्पीकर ही रहना है। तो इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हमारा एक्सेंट इंडियन इंग्लिश के अनुरूप होगा। सो दिस पार्ट एंड्स हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। Goodbye.